नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में वाटसन गिल और हिना मौजूद हैं अपने प्रोग्राम सिंग फॉर द किंग की आखिरी एपिसोड के साथ। तो सबको हमारा सलाम पहुंचे। बड़ी खुशी हुई इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के, बड़ा फख्र महसूस हुआ, बड़ी बरकत पाई मैंने भी, वाटसन भाई ने भी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनका जोशो खरोश भी काबिले मतलब तारीफ के काबिल है। मुझे हर आवाज अपनी जगह में बहुत कशिश रखने वाली आवाज थी। एक खास किस्म के फीलिंग्स पैदा होती थी हर किसी को सुन के। और सच्ची बात यह है कि फाइनल तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था, और फिर बेस्ट आवाजों को चुनना भी आसान काम नहीं था, बिकॉज हर कोई ऐसे था जैसे गुलदस्ते में चुन चुन के फूल लगाए गए होते हैं। हर किसी में खुदावंद की परस्तिश की रूह थी और हर किसी ने दिल लगा कर गाया। इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन कंपटीशन जो होता है उसमें किसी ना किसी को फर्स्ट, किसी ना किसी को सेकंड, किसी ना किसी को थर्ड भी आना होता है। तो ये एक कंपटीशन की मजबूरी है, मैं ये कहूंगी। तो ज्यादा बात कर आगे लेके जाऊं इससे पहले मैं चाहूंगी कि वाटसन भाई आप कुछ बात करें हमारे नाजरीन से। हाँ जी, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिस्टर हिना। एक तो ये इससे बेशतर कि मैं ये बताऊं कि ये आज आपने बता दिया कि आखिरी प्रोग्राम है हमारे सिंग फॉर द किंग जो प्रोग्राम है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि हमारे लिए दुख की भी बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। आज का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमने कामयाबी से किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज इस प्रोग्राम में हम किसी की जीत का ऐलान भी करेंगे, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज किसी की बेवकूफ़ी की वजह से एक इनाम जो है उसके उनके हाथ से निकल जाएगा और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। आगे चलते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने बड़ा हमारी मदद की, उनकी वजह से इस प्रोग्राम को हमने कामयाब बनाया, जिनमें मैं तनवीर गुलजार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रिजॉइस उनकी जो कंपनी उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था इस हवाले से। उसके बाद फिर मैं बिशप इफ्तिखार इंदिराज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने तो खास तौर पर मुझे मना किया था, ये भी मैं जो नाम ले रहा हूँ अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, नहीं तो उन्होंने मुझे मना किया था। उन्होंने बोला नहीं वाटसन भाई, मैंने जो कुछ कर सकता था मैंने किया और अपने बच्चों के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सिस्टर हिना खास तौर पर आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम की कामयाबी का जो सहरा है वो आपके हाथ में, आपके सर पे जाता है। बहुत आपने शुक्रिया। अपना वक्त दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेके चलें और साथ साथ बात करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वो जो एक ट्विस्ट है इस प्रोग्राम में, उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे, जो कि दुख की भी बात है, बहुत अफसोस की भी बात है। उसको फिर आगे लेके डिस्कस करेंगे। जी, मुझे भी बहुत दुख है इस बात का कि भई एक बच्ची है हमारी जो इस कॉम्पिटिशन से हमें आउट करना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी रही, ये तो हम नहीं जानते, मगर ज़ाहिर है प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलना है और वक़्त भी बहुत कम है, तो इसके लिए। मगर उम्मीद है कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में दोबारा भी वो हिस्सा लेंगी, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स से भी यही उम्मीद है। जैसे कि हम दोबारा बात करूंगी मैं क्रिश्चियन आइडल की, वाटसन भाई, क्योंकि उसमें अगेन अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, जो लोग मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कंपटीशन है, हिम्मत होनी चाहिए, तो खुदावंद जरूर साथ देता है। और सेकेंडली, ये मत सोचकर पार्टिसिपेट करें कि आपने प्राइज विन ही करना है। ये सोचकर करें कि जो खुदावंद ने आपको एक गिफ्ट दिया हुआ है आवाज का, आप अपना गिफ्ट जो है वो उसकी हुजूरी में भी लेकर आ रहे हैं, और जितनी कलीसिया है उसके लिए भी एक रूहानी तकवीत का बाइस बन रहे हैं आप। तो ये जरूर पार्टिसिपेट किया करें और इस तरह से दिल ना छोटा किया करें, ये मैं जरूर कहूंगी सब लोगों से। तो अब वाटसन भाई आपकी इजाजत से फिर कंपटीशन की तरफ जाया जाए। जी प्लीज। इस प्रोग्राम आज की जो लास्ट एपिसोड है, इस एपिसोड में जो पहला गीत पेश करने जा रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट, उनका नाम है जी नादर भट्टी, और इनका ताल्लुक गोजरा से है।
और ये गीत पेश करने जा रहे हैं, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए। दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, वो हर तरह के जुल्म को मिटाए, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, 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 दुआ मांगो। ज़मीं पर रास्ती ही रास्ती हो, ज़मीं पर रास्ती ही रास्ती हो, मोहब्बत ही मोहब्बत ही मोहब्बत ही मोहब्बत फैल जाएगी, मोहब्बत ही मोहब्बत ही फैल जाएगी, वो हर तरह के जुल्म को मिटाए, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, दुआ मांगो। वाह! तो ये है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी की बात कर रहे हैं भाई अपने गीत में, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने गीत को पेश किया, और इसके बारे में मजीद बताएंगे वाटसन भाई जी। हाँ जी, बहुत खूबसूरत गाया, ये बहुत अच्छा गाते हैं, और मुकाबला जो है वो बड़ा टफ हो गया हमारा। जो हमारी आखिरी जो 3 थे बड़े अच्छा गाते थे सारे, और नादिर भाई ने भी बड़ा अच्छा गाया। खुदावंद उनको बरकत दे, अपना ये रियाज जारी रखें और इसी तरह आगे चलें, गाते रहें। खुदावंद इनको कामयाब करेगा, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। हाँ जी। तो आज की इस आखिरी एपिसोड में एक मर्तबा फिर एक आखिरी ब्रेक लेते हैं, तो आइए चलते हैं रिजॉइस अपैरल की तरफ। Rejoice Apparel is meant to make difference among people's lives. We need more artists to prepare and sell to pay women working in Rejoice Apparel. Rejoice Apparel is not only an apparel manufacturing company, but it's an idea to empower the marginalized women by giving them stitching training and soon after employment under one roof. It's a great idea which must be appreciated. The quality of the work, fabric and designs are not less than any other well-reputed brand in the world. Go by and try new upcoming brand in the world, Rejoice Apparel, and be the part of the cause. मैंने यहाँ पे 20 औरतों को ट्रेन किया जो स्टिचिंग का काम कर रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तनवीर साहब के इसमें काम का हिस्सा। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहले बहुत परेशानी होती थी, मैं खुद बेवा हूँ और बाहर बहुत मेहनतें की हैं, बड़ी मुश्किल होती थी।
और मैंने अपने बच्चों को स्कैन किया है, तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि हमें ये स्टेशन मिला है। ਸਰ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ऑर्डर्स दो। आप हमें ऑर्डर्स दें ताकि हम यहाँ से प्रोडक्शन बना के आपको भेज सकें। प्लीज़ बाय काज जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ, जिनका नाम है वसीम गिल। वसीम गिल का ताल्लुक शाहकोट से है और वो गीत पेश करने जा रहे हैं, बुझता हुआ चिराग था यीशु चला गया। इससे बेशतर कि हम वसीम गिल की तरफ जाएं, मैं रिजॉइस अपैरल के हवाले से, वैसे तो हमने यार बहुत दफा देखा, लेकिन आप देखें तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। एक तो कारोबारी हवालों से उन लोगों को इज्जत के साथ यानी एक रिस्पेक्टली एक जॉब जो है ऑफर की गई, उनको हुनर दिया गया उन खवातीन को। और मैं जानता हूं कि किस कदर मुश्किल होता है खासतौर पर खवातीन के लिए कि अगर वो गरीब हैं या बेवा, जैसे मैंने भी सुना, वो बच्चों को पालना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इससे ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर उनके पास तालीम ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है। तनवीर भाई, खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आपके काम में बहुत बरकत डाले। इससे हमें सीखना चाहिए। तो और ये भी एक मैं समझती हूँ, ये भी हुनरमंद पाकिस्तान की तरफ एक कदम है इनका। तो अपने गीत की तरफ चलें, वसीम गिल शाहकोट से। यार बुझता हुआ चिराग था यीशु जला गया, बुझता हुआ चिराग था यीशु जला गया, उजड़ा उजड़ा हुआ सुहाग था यीशु बसा गया, बुझता हुआ चिराग था यीशु जला गया। दिल की शिकस्तगी को मसीहा जानता, दिल की शिकस्तगी को मसीहा जानता, मेरा ज़हन पी गया, गम से छुड़ा गया, मेरा ज़हन पी गया, गम से छुड़ा गया, बुझता हुआ चिराग था यीशु जला गया। वेरी नाइस, बहुत खूब वसीम भाई, आपने बहुत अच्छा गाया। और जहां तक फैसले का ताल्लुक है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इसके लिए मुझे वाटसन भाई आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मजीद तफसीलात तो हमें वाटसन भाई से ही मिल पाएंगी। तो जी भाई, क्या कहेंगे? चलें गैस करें। गैस करें क्या? ये ना, मैं गैर जानिबदारी रहना चाह रही हूँ असल में, क्योंकि मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं एग्जैक्टली कुछ कह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अच्छा, चाहती हूँ कि सबसे पहले जो दुख की बात है वो ये है कि आज जो हमारे दरमियान में जो 3 सिंगर्स थे, उनमें से एक सिंगर अपनी, मैं नहीं समझता कि मैं इसको क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम लापरवाही, ये नहीं, लापरवाही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारे जज की तरफ से जो
नाम दिए गए थे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के, वो नाम हमारे पास पहुंच गए। और उसके बाद फिर हमारी अपनी जो टीम ने जो वो लगाया एक वोटिंग के हवालों से भी, क्योंकि बात सिर्फ वोटिंग तक नहीं थी, आवाज उसका जो था, उसके सुर, हर लिहाज से सारी चीजें चेक करने के बाद जो फैसला हुआ फर्स्ट के लिए, वो था सिस्टर कैथरीन शाद। और दुख की बात यह है कि कितनी अजीब बात है कि वो फर्स्ट आई हैं, लेकिन आखिरी जो राउंड था उसमें वो शिरकत नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता क्यों, कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उनको 2 दफा मैसेज किए हैं। मैं इसमें चलाता हूँ मैसेज, आप देख सकते हैं। उनको मैंने बताया, पहले उनको मैंने कहा जी आपकी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनको मैंने दूसरा मैसेज किया कि आप 3 हमारे जो लास्ट 3 सिंगर्स हैं उनमें मुंतखब हुई हैं, अपनी वीडियो भेजें। और पूरा हफ्ता गुजर गया। उसके बाद सैटरडे संडे तक मैं इंतजार करता रहा, फिर मंडे ट्यूसडे, आज बुध का दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कल सुबह लगेगी। तो फिर हमारी टीम ने, हमने फैसला किया कि अगर उनके पास टाइम नहीं है अपने लिए, यानी उनको, जब मैं कह रहा हूं कि आप 3 सिंगर्स जो लास्ट 3 थे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनमें मुंतखब हो गई हैं, तो आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप मसरूफ थी, आप हमें मैसेज कर देती, और आपको पता कि व्हाट्सएप पर आपको पता चल जाता कि आपका मैसेज पढ़ा गया, तो बिल्कुल इसका मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा होता है और प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसमें हमारे वो दोस्त जो इंतजार करते हैं, जिन्होंने, जो मुझे हर दूसरे दिन पूछते हैं कि व्हाट्सएप में ये एपिसोड कब आ रही है। नाजिर भट्टी साहब हैं, वसीम साहब हैं, और बहुत सारे लोग जो थे वो हमसे, अब एक खातून की वजह से हम प्रोग्राम रोक के बैठे हुए थे। मजबूरन हमें आज ऐलान करना पड़ा कि सिस्टर कैथरीन शाद, आप इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट प्राइज था वो आपने अपने हाथों से उसे बर्बाद कर दिया। आपने कोई राब्ता नहीं किया, आपने अपनी वीडियो नहीं हमें भेजी, और इसके लिए मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। इस वजह से हमने जो सेकंड पे थे हमारे वसीम गिल साहब, उनको फर्स्ट प्राइज हम दे रहे हैं, और जो थर्ड पे थे नादिर भट्टी साहब, हम आपको सेकंड पे ला रहे हैं। और थर्ड जो था हमारे पास, क्योंकि हमने थर्ड का ना तो कोई प्लान किया हुआ था, ना हमने उन 3 सिंगर तीसरे नंबर के लिए, यानी चौथे नंबर के लिए हमने कोई कोई ऐसा फॉर्मेट सेट किया हुआ था कि जिससे हमें पता लगे कि चौथा कौन है जो तीसरे पे आएगा। तो इसलिए हम अपने सिर्फ 2 सिंगर्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड का ऐलान कर रहे हैं। हम ऐलान 3 का ही कर रहे हैं कि सिस्टर कैथरीन शाद जो थी फर्स्ट आई थी, वो अपने आप को खुद उन्होंने इस प्रोग्राम से आउट कर लिया। लिहाजा अब हमारे पास जो हमारे फर्स्ट और सेकंड, जो सेकंड और थर्ड थे, वो ऊपर चले गए। तो वसीम गिल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सेकंड, अब आप फर्स्ट पे आए हैं। इनाम की रकम आपको मिल जाएगी, हमारी टीम आप तक राब्ता करेगी। आज हमारी बातचीत हो गई है टीम के साथ, आपको इनाम की रकम भी मिलेगी, और आपको हमारी इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से एक गीत जो है उसकी वीडियो, म्यूजिक वीडियो जो है वो बनाने का हम आपको मौका देंगे। आपकी आवाज होगी, गीत हमारा होगा, और आपको ये चांस भी दिया जाएगा एक। तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाजिर भट्टी साहब, आपको भी सेकंड जो है वो मुबारक हो इनाम। खुदावन आपको बरकत दे। सिस्टर जी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मुझे बड़ी खुशी है इन दोनों आवाज़ों के लिए, बड़ी मेहनत है इनकी लगातार, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कंसिस्टेंट रहना। तो आखिरी वक़्त तक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन सबने देखे होंगे कि किस तरह लास्ट मोमेंट तक जो है वो अपनी, एक अंदर एक लफ्ज़ होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ कंटेस्टेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और सामना करते हैं हार या जीत का। तो या मुझे खुशी है, इन दोनों ने बड़ी मेहनत की, खुदावंद इनको और बरकत दे, ज़िंदगी में और आगे लेकर जाए, और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आते रहें ऐसे लोग। और हम भी सब्र से बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, उम्मीद है अनकरीब हम बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे।
और क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है कि हम छोटे बच्चों को भी मौका दें, छोटे बच्चों को भी थोड़ा-सा इसी उम्र से बूस्ट करना शुरू करें ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, हम भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हमारे में भी खुदावंद ने जो बरकतें, जो टैलेंट डाला हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि उसको अभी से उनके अंदर से खोजने की कोशिश करें। तो अनकरीब हम ये भी करेंगे मिलकर। वॉटसन भाई आपकी बिल्कुल, इजाज़त है? बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे और ज़ाहिर है कि जैसे हमने क्रिश्चियन आइडल का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इमरान सागर साहब जो हैं वो उसको लेके चल रहे हैं, उनकी मिसेज़ भी उनके साथ हैं। इसी तरह आप बच्चों का जो प्रोग्राम है मेरा ख़्याल है कि आपने इसका कोई नाम वो किया था जूनियर सिंग फॉर द किंग हाँ जूनियर जी, इस तरह? मैं चाह रही थी कि अगर हम उसका नाम सिंग फॉर द किंग जूनियर अनाउंस हाँ करें, जी, ये भी बड़ी अच्छी बात क्योंकि है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ एक छोटा-सा मैसेज और कर देना चाहता हूँ। शायद लोगों के जो हमारे जो सिंगर्स हैं उनके दिमाग में या उनके दिलों में ये हो के पता नहीं हम आपसे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं या आपके गानों के हवाले से हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको मालूम होगा कि हमारी व्यूवरशिप इतनी बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी अगर हमारी कोई वीडियो जाती है 500, 600, 700 व्यूवरशिप उसमें, ये सब कुछ हम अपनी जेब से करते हैं। आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए करते हैं। हमारे कुछ स्पॉन्सर्स दोस्त अगर हमें स्पॉन्सर करते हैं, तब भी करते हैं, अगर वो ना करें, तब भी हम करते हैं, कोशिश करते हैं। आपने अगर हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हैं, अगर आप हफ्ते में एक प्रोग्राम अपने लिए करते आपके पास वक़्त नहीं तो फिर हम कैसे आपके लिए वक़्त निकाल सकते हैं? आप देखें कि सही हम बात। हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हैं, उसकी भी वीडियो अगर आपकी लेट होती है ना, 1-2 कुछ वीडियोज़ लेट हुई, उन्होंने हमें रीज़न दिया। एक बाप ने मुझे बताया उनकी बेटी जैसे कि पिछली आपने देखा उसको शायद डेंगू हो गया था या कोरोना था। मुझे उन्होंने बताया कि तो मैंने कहा जी हम चांस देते हैं उनको। हमने उनको चांस दिया कि नहीं कोई बात नहीं। इसी तरह पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में ऐसा हुआ। कभी मैं भी मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी, तो मैं भी ज़हनी तौर पर इस उसमें नहीं था। ये हम शेयर करते हैं एक-दूसरे को, हम मसीही हैं, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं कि यार ये मुश्किल हो गई है थोड़ा-सा। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएँगे, आप हमारे जो सवाल हैं, उनका जवाब नहीं देंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा ये? फिर 1 दिन हो हुँ, सकता है, 2 दिन हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे खुशी भी बहुत है वसीम गिल साहब और नादिर भट्टी साहब के जीतने के हवाले से, लेकिन दुःख है कि एक बड़ी गुणी खातून, मैं यकीन करें खुद उनकी आवाज़ का बड़ा फ़ैन था, अभी भी हूँ उनकी आवाज़ का, बहुत खूबसूरत गाती हैं वो। और हमारे जो जज हैं, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में मुझे फ़ोन पे भी बताया कि वो बिल्कुल ऐसे रेडी है उनकी आवाज़ कि आज स्टूडियो में उनको लेके आएँ और उनका एक ज़बरदस्त गाना रिकॉर्ड करा दें। लेकिन अगर आपने इसको संजीदगी से लेना ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? तो हाँ या जी, सिस्टर बिल्कुल। जी। बिल्कुल, इसी बारे में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये एक सीरियस प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है, जब इस तरह का कॉम्पिटिशन पैदा हो जाता है कि एक से बढ़ के एक मौजूद है, तो फिर आपका ज़ाती तौर पर सीरियस होना जो है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि या जैसे कि आपने कहा हम खुद प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हमारे लिए भी बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा कमिटमेंट कर दी, तो वन वे और द अदर गुंजाइश निकालनी चाहिए, मैं ये आप समझती हूँ। काम करती हैं पाँचों दिन, घर को सँभालना होता है, हम काम करते हैं, हमें भी घर की मसरूफ़ियत होती हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ मेरी बहुत सारी हैं जिनमें मसरूफ़ होते हैं। हम आपके हुँ, लिए टाइम निकालते हैं, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपके लिए टाइम निकालते हैं कि उन आवाज़ों को जो कहीं न कहीं इग्नोर हो रही हैं, कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ हो रही हैं, उनको कहीं कोई जगह मिले, ये हमारा ये एक काविश थी, कोशिश थी। तो चलें बहरहाल खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी। मेरा ख्याल है कि सिस्टर जी हाँ जी। हाँ जी, बस अपने दुआओं में याद रखें और हौसला अफ़ज़ाई करते रहें, इन्फो वर्ल्ड टीवी देखते रहें, एनकरेज करते रहें। और हमारे लिए आपकी आरा बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ हटकर प्रोग्राम करें, तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आप हमें कुछ सजेस्ट करें। तो ब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। उसके ऑडिशन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। क्रिश्चियन आइडल के उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। संजीदगी के साथ हिस्सा लें, आपकी अगर आवाज़ अच्छी है, आप जीतेंगे जैसे इस प्रोग्राम में लोग जीते हैं। और इसी तरह
सिस्टर हिना ने आपको बताया कि वो सिंग फॉर द किंग जूनियर बच्चों के प्रोग्राम को लेके आपके साथ आ रही हैं। आप अपनी बच्चों की भी वीडियोस के साथ जैसे ऐलान करें आप अपना वो करें, लेकिन संजीदा रहिए प्लीज, संजीदगी बड़ी जरूरी है। आपने 1 2 4 वीडियो भेजी और उसके बाद आप पीछे हट गए। इसी प्रोग्राम में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने वीडियोस भेजी और बड़ी बड़ी अच्छी आवाजें थी, लेकिन बाद में वो जैसे वो कहते हैं कि वो दिल छोड़ गए कि यार हमसे अच्छे सिंगर आ गए। ऐसा नहीं होता। अगर आपने खुदावंद की तमजीद के लिए अपने आवाज को वो किया है तो आप आखिर तक चलें जब तक चल सकते हैं। तो हाँ जी सिस्टर जी, मेरा हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर नई किसी प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।